आगाज होगा हम खबर के साथ। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज दूर। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलों को डायरी नंबर्स लग गए। सिंगल रुकनी बेंच के खिलाफ अपीलों की फाइलें मार्किंग के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दी गईं। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज ही समाअत की इस्तदा कर रखी है। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं अदालती फैसले का एहतराम है, मगर एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं था। रहनुमा PTI अली नवाज अवान बोले इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। हाई कोर्ट से गुजारिश है फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाएं। बल्दियाती इलेक्शन कराने का ये जो ऑर्डर है ये कल शाम तकरीबन 5 बजे के करीब यानी मगरिब के टाइम पे सुनाया गया। 20 से 25 हजार लोग एक रात में मोबिलाइज करने थे। अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था। फिर जो इलेक्शन कमीशन का जो सामान है उसकी तरसील, फिर सिक्योरिटी के इदारों से इजाफी नफरी लेना, तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपसे की हैं कि चूंकि इंतजामी तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनोन अमल कराया जाएगा। जब तक लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। इलेक्शन डे आ गया, वोटर बाहर आ गया, वोट डालने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट भाग गई। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है। जिस तरह बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है, आज इलेक्शन कमीशन ने भी वो मजाक पाकिस्तानियों के साथ कर दिया। तो हमारी हाई कोर्ट से ये इस्तदा है कि फिल फॉर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। अगर एक पॉलिटिशियन आपके डायरेक्शन पे खत नहीं लिखता तो आप उसे वजीर आजम के ओहदे से हटा देते हैं। आज सबके ऊपर ये टेस्ट है कि आपकी डायरेक्शन पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है इलेक्शन कमिश्नर का, अगर वो इलेक्शन नहीं कराता तो उसे भी अपनी सीट पे नहीं रहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग ना हो सकी। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में वोटर्स की तरफ से वोटिंग ना कराने पर शदीद एहतजाज किया गया है। मजीद बता रहे हैं साकिब विर्क। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज ना हो सका, वोटर्स का शदीद एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज पोलिंग का हुक्म दिया गया था। सैयदपुर गांव यूनियन काउंसिल 1 में वोटर्स पोलिंग के लिए पहुंच गए। पोलिंग स्टेशन के गेट बंद होने और अमला न होने पर वोटर्स बतौर एहतजाज कतारों में खड़े हो गए। यूनियन काउंसिल 37 में भी वोटर्स की तरफ से वोटिंग न कराने पर शदीद एहतजाज किया गया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में आज बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। ताहम वफाकी हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए फौरी सिक्योरिटी के इंतजामात से माजरत की थी, जबकि इलेक्शन कमीशन के जराये ने भी 31 दिसंबर को इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन करार दिया था। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बल्दियाती इंतखाबात के हुक्म पर अमल न करके ECP ने फिर साबित किया है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और सरपरस्तों की बी टीम है। इमरान खान की जानिब से ऐसा ट्वीट किया गया। उन्होंने तहरीर किया, आज इस्लामाबाद में अवाम से खौफजदा PDM हर इंतखाबी मैदान से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी असूल है और PTI पूरी दिलजमी से इस पर कायम है। इमरान खान की जानिब से ऐसा ट्वीट किया गया। फॉरेन एजेंट को अफसोस है कि मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के ट्वीट पर जवाब, कहा अदम एतमाद के वोट का हक इस्तेमाल करके फॉरेन एजेंट को पार्लिमान से बाहर फेंका था। इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। 2 साल तक इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? इमरान साहब PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी, उसका क्या हुआ? 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने की कमिटमेंट की थी, उसका क्या हुआ? आपकी कमिटमेंट सिर्फ कश्मीर का सौदा करने की थी। आगे बढ़ते हुए बात करें कि कराची में न्यू ईयर नाइट पर जश्न मनाने की इजाजत दे दी गई। कमिश्नर कराची को डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत कर दी गई। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में डबल सवारी पर कोई पाबंदी नहीं, शहरी नए साल पर जश्न मना सकते हैं। शहरी नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग, रोड ब्लॉक और वन वेलिंग ना करें। शहरियों की सिक्योरिटी हमारे लिए अहम है। इससे पहले कमिश्नर कराची ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की थी।
कराची में डाकू राज खत्म न हो सका। नॉर्थ कराची में नौजवान को डकैती मुज़ाहमत के दौरान घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ गुलशन इकबाल में पुलिस से मुकाबले में NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम जुम्मा खान मारा गया। मजीद तफसीलात बताएंगे साजिद रऊफ। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान मौत के घाट उतार दिया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में घर की दहलीज पर मुसल्लह डाकुओं ने फायरिंग करके यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म 26 साल जहांगीर को कत्ल कर दिया। मकतूल नौजवान पार्ट टाइम में शादी ब्याह समेत दीगर तकरीबात में फोटोग्राफी भी करता था। जहांगीर रात गए किसी तकरीब से फोटोग्राफी करने के बाद वापस घर पहुंचा ही था कि ताकुब करते मुसल्लह डाकुओं ने कीमती अशिया छीनने की कोशिश की, जिस पर नौजवान ने मज़ाहमत की तो मुल्जिमान ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। किसी ताल्लुक ही नहीं थे ना किसी से, काम से घर सीधा बच्चा था, 26 साल उम्र है उसकी। पुलिस ने जाए वक़वा से 9mm पिस्तौल और 30 बोर पिस्तौल के 3 खोल और बगैर चली 8 गोलियां बरामद कर ली। उधर पुलिस ने NED के तालिब इल्म के कत्ल में मुलव्विस और इंतहाई मतलूब मुल्जिम जुम्मा खान को मुकाबले में मारने का दावा किया है। मुकाबले के दौरान मुल्जिम का साथी फरार हो गया। 15 दिसंबर को मुबीना टाउन थाने की हदूद में तालिब इल्म बिलाल को डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में साल 2022 शहरियों के लिए भारी साबित हुआ। स्ट्रीट क्राइम्स में 10% इजाफा हुआ। साल भर में शहरी 86,000 वारदातों में 4 अरब रुपए मालियत की कारों, मोटरसाइकिलों और मोबाइल फोन से महरूम कर दिए गए। तफसील बता रहे हैं साजिद रऊफ। लुटेरे साल 2022 के दौरान कराची में शहरियों को 4 अरब रुपए का टीका लगा गए। शहरियों पर भारी ये साल भी पिछले बरस की तरह स्ट्रीट क्रिमिनल के निशाने पर रहा और पुलिस के लिए चैलेंज बना रहा। शहरियों को यौमिया 239 जबकि हर 1 घंटे में 10 वारदातों का सामना करना पड़ा। अब तो मोबाइल लेकर भी नहीं निकल रहे भाई, पहले तो मोबाइल रखकर निकलते थे। हमें तो बाकायदा तौर पर अब समझाया जा रहा है, चाहे वो पुलिस वाले हो या कोई भी हो, कि भाई कोई मोबाइल मांगने के लिए आए आप दे दो। स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि अल्लाह की सुपुर्दी, हम जब सुबह निकलते हैं तो बस अल्लाह के हवाले चल रहे हैं। बाकी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा जो मामला ख़राब चल रहे हैं अभी कराची में। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, जो सिक्योरिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखना चाहिए, हम आराम से घूम तो सके। गुज़िश्ता बरस स्ट्रीट क्राइम्स की 78,123 वारदातें रिपोर्ट हुई थी, जबकि इस साल 10% इजाफे के साथ 86,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट की गयी। इंक्रीज इन क्राइम हुई थी जो सितंबर के फर्स्ट वीक में खास तौर पे आई थी, और उसको हमने बड़े सक्सेसफुली कंट्रोल किया। जहाँ तक बात है कि वायलेंस ड्यूरिंग द क्राइम, उसमें इंक्रीज है। सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी के अदाद शुमार के मुताबिक साल भर के दौरान 5,809 मोटरसाइकिलें चोरी और 4,877 गन पॉइंट पर छीनी गयी। इसी तरह शहरी 30,000 से ज्यादा मोबाइल फोन से महरूम किए गए। 157 गाड़ियां असले की नोक पर छीनी गईं, जबकि 2065 कार लिफ्टर गैंग के हत्थे चढ़ गईं। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। लाहौर में पुलिस एहलकारों का कॉल डाटा रिकॉर्ड शहरियों को फराहम करने का इंकशाफ। तफ्तीशी अफसरान हसास तरीन रिकॉर्ड को मुल्जिमान को पकड़ने के साथ साथ आम शहरियों को भी तंग करने लगे। मोबाइल कॉल्स का रिकॉर्ड अब FIR के बगैर नहीं मिलेगा। शहरियों के हसास रिकॉर्ड को तहफ्फुज देने के लिए IG पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस की मिली भगत से CDR हासिल करके गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तफ्तीशी अफसरान बहुत सारे आम शहरियों के फोन्स की CDRs देने में मुलव्विस हैं। FIR में नामजद मुल्जिमान की CDRs लेने की तफ्तीशी को अपने ज़िले दफ्तर में राब्ता करना होगा, जबकि हुकाम DPO कॉल्स की CDR लीक होने की सूरत में जिम्मेदार होंगे। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। लाहौर में पुलिस एहलकारों का कॉल डाटा रिकॉर्ड शहरियों को फराहम करने का इंकशाफ। नुमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। नुमान, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ इंकशाफ हुआ था कि जो पुलिस एहलकार हैं ये जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए उनकी कॉल डिटेल लेते हैं, लेकिन ये जराइम पेशा अफराद के अलावा भी मुख्तलिफ शहरियों की कॉल डिटेल्स लेकर बाकायदा जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। इसका ये पता चला था कि 10 से 15-20 हज़ार तक जो है वो 1 महीने की कॉल डिटेल जो है लेकर शहरियों को दी जाती है, जिसमें शहरी मुख्तलिफ जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अपने किसी साथी का जो है वो कॉल डिटेल निकालते हैं। तो इस सूरत में जो है ये पुलिस अफसरान को शिकायत आई थी कि इस तरह भी CDR जो है वो लीक हो रही है, जिस पर IG पंजाब ने एक हुक्मनामा जारी किया और उसका सख्त नोटिस लिया कि जो सिर्फ FIR में नामजद मुल्जिमान होंगे उनकी कॉल डिटेल ली जाएगी, क्योंकि लाहौर में जो है वो सालाना 1.25 लाख के करीब जो है कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ली गई।
इस पर जो है आईजी पंजाब ने एक कमेटी तश्कील दी 4 रुकनी, जो कि इसकी निगरानी करेगी। तमाम डीपीओ जो है वो 1 महीने की कारकर्दगी देखेंगे कि कितनी कॉल डिटेल्स किन एफआईआर पे निकलवाई गई हैं और उनपे कौन से मुल्जिमान जो गिरफ्तार किए गए हैं। आरपीओज और सीसीपीओज भी 2 महीने की रिपोर्ट देखेंगे कि उनके पुलिस अफसरान ने जो है किन केसों की तफ्तीश के लिए कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, उनमें कौन से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। और अगर किसी आम शहरी की कॉल डिटेल चाहिए होगी तो उसके लिए आईजी पंजाब की जो है वो लाजमी तौर पर जो उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो उसकी कॉल डिटेल निकलेगी। जी बहुत शुक्रिया नुमान शेख आपका। खेल के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम भी 4 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जबकि सरकार फील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया है। यह अवार्ड साल भर में तीनों फॉर्मेट्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। गुज़िश्ता साल यह अवार्ड शाहीन अफरीदी को दिया गया था। साल 2022 की नामजदगियों में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और न्यूजीलैंड के टिम साउदी भी शामिल हैं। आईसीसी 2022 के टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान भी कर चुका है। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।